Hey guys, welcome to my channel Crypto and Q. Today the date is 24 जून 2025। मैं तकरीबन जो है वो तकरीबन जो है एक डेढ़ हफ्ते से मैं आप लोगों को कह रहा था कि मार्केट जो है वो अलग तरीके से बिहेव कर रही है। तो आज हम उसी पे बात करेंगे कि क्या बिहेवियर था क्या नहीं था। ओह माय गॉड, मैंने आप लोगों को सबको पहले से बोला था कि ये जो ब्रेकआउट आएगा ये फेक होगा, और बिल्कुल वही हुआ। मार्केट ने यहाँ से पूरा ब्रेकआउट करके फेक ब्रेकआउट बना के, मतलब जितना भी नीचे जा सकता था जाके वापस ऊपर जा रहा है, और आई एम रियली श्योर कि मार्केट इसको ब्रेक करेगा। एनालाइज करते हैं कल क्या हुआ मार्केट के अंदर, दो चार दिन से क्या हो रहा था, एक छोटा सा रिकैप लेते हैं, फिर आज की सिचुएशन देखेंगे और फिर हम बात करेंगे कि आगे क्या हो सकता है फर्दर मोर। हम डिटेल में बात करेंगे। अभी राइट नाउ मेरे पास ये खुला हुआ है चार्ट, आप देख सकते हैं। एक घंटे वाला चार्ट मैंने खोला हुआ है, और इस चार्ट के अंदर जो है आप देख सकते हैं कि कल, पहले तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये हाईलाइट करना चाहता हूँ कि ये पॉइंट्स जो है ना ये मैंने मार्क किए थे ऑलमोस्ट 19 जून को। इट्स बीन लाइक अ वीक अगो। ये दो पॉइंट्स मैंने मार्क किए थे कि मार्केट इनमें से किसी एक को ब्रेक करेगा तो हमें एक ख़तरनाक मार्केट का ट्रेंड दिख सकता है। और वही हुआ, मार्केट ने इसको यहाँ पे ब्रेक किया, और उसके बाद फ्राइडे वाले दिन ऑलमोस्ट ब्रेक किया इसको। और ब्रेक करने के बाद जो है वो वीकेंड पे हमें ये मूव दिखे। उसके पीछे वजह वॉर की भी हो सकती है। कल 2 दिन तक, 2-4 दिन तक जो भी वॉर चली उसमें मार्केट नीचे की तरफ रहा, उसके बाद फिर मार्केट ऊपर की तरफ गया। तो ये हम लोगों ने लास्ट 2 से 4 दिन के अंदर जो है ये हमने डिस्कस किया था, और ये मैं आप लोगों को मेंशन कर रहा था। और कल भी मैंने आपको यही बोला था कि मुझे मार्केट जो है ऊपर जाती हुई लगेगी, और मार्केट ने वही किया कि एक पॉइंट के बाद वो ऊपर भागी है फॉल। तो अब हम बात करते हैं कि आज की क्या करंट सिचुएशन है और कल रात को क्या हुआ। तो कल रात को आपने देखा कि मार्केट ने यहाँ से जो है अपने 98 से जो पुल बैक लिया, तो इतना बड़ा पुल बैक लिया। आप ये देख सकते हैं कि जो इसने ऑलमोस्ट 2 दिन के अंदर अपना बनाया था ट्रेंड, 2 से 3 दिन के अंदर जो ये इतना नीचे आया था वो उसने कल एक दिन में ही पूरा कर लिया। कल के पूरे के कल रात से लेके सुबह तक, मतलब कल, हाँ 23 रात को 1 बजे से लेके सुबह तक इसने ये पूरा अपना मूव जो है वो रिकवर कर लिया। प्रॉपर वी वी शेप में जो आप देख सकते हैं, मैं अगर इसको यहाँ पे खोलूँ तो आप देख सकते हैं एक प्रॉपर वी टाइप का हमारे पास बन चुका है यहाँ पे ना। तो ये एक फेक ब्रेकआउट की तरह भी हो सकता है या वॉर की सिचुएशन की वजह से भी हो सकता है, मगर मुझे पूरी उम्मीद थी कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, और मार्केट काफ़ी ऊपर गई। और होपफुली आप लोगों ने सबने इसको कैप्चर किया होगा, जिसको पता है कि किस तरह से इसके ऊपर ट्रेड करनी है, या कोई जानता है इसके ऊपर कैसे ट्रेड करनी है, तो वो उसको, उसने कितना प्रॉफिट कमाया होगा इससे वो कुछ जानता होगा, उसने किस तरह इसको बेहतर तरीके से यूज़ किया होगा। तो अभी कल के दिन में मार्केट ने ये बड़ा मूव दिया, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आप ये देख सकते हो। यहाँ से हम काउंट करें तो ऑलमोस्ट 8,000 पॉइंट्स का मूव है। इट्स नॉट अ स्मॉल मूव। ये एक दिन का मूव है। ये कल अगर आप देखें तो कल से लेके मतलब अभी तक का ये मूव है। मार्केट यहाँ तक कल ही चला गया था, और फिर आज ये कंसोलिडेट हो रहा है इन पॉइंट्स के ऊपर। तो ये कंसोलिडेशन की भी वजह यही है कि ये जो ये वाला एरिया जो था इसका मार्केट का, ये काफ़ी, एक मिनट मैं इसका कलर थोड़ा चेंज करूँ। रेड कलर जो है वो, दैट शुड बी वाइट, सही है। तो ये जो एरिया है ना, तो ये इसको थोड़ी बहुत सपोर्ट दे रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा मार्केट ऑलमोस्ट यहाँ पे 7 to 8 डेज तक रहा था। तो ये जो जगह है ये मार्केट इसको वापस सपोर्ट दे रही है। तो अभी ये वहीं से थोड़ी सी कंसोलिडेट करके मार्केट जो है अपना नेक्स्ट मूव डिसाइड करेगा क्या करना है। मैं फिर वही कहूँगा कि मार्केट जो है, मुझे अभी भी लगती है कि मार्केट यहाँ से हमें हायर हाई दिखाएगा, और ये मेरी जो वर्किंग थी, अंडरस्टैंडिंग थी, उसकी बेसिस पे मैं आप लोगों को कह रहा हूँ। और काफ़ी दिनों से कह रहा हूँ क्योंकि ये वाला स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ब्रेकडाउन के लिए। कल भी मैंने बोला था अगर मार्केट किसी भी तरह से यहाँ से उठ के इस पॉइंट पे आएगा तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग पॉइंट है। ये दो दो इधर मार्किंग है, मैंने मार्क किए हुए हैं। तो वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, वहाँ से मार्केट को काफ़ी रेजिस्टेंस मिलेगा, मार्केट वापस नीचे की तरफ मूव करेगा। अभी जो करंट सिचुएशन वॉर वाली कल हुई उसकी वजह से कल ये बड़ा मूव भी देखने को मिला हमें। और उम्मीद यही है कि एक से आज के दिन भी थोड़ा बहुत मार्केट कंसोलिडेट करके अपना जो ट्रेंड है वो ऊपर का ही बनाएगा। अच्छा, हम इसके ऊपर जो है ना अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि आरएसआई, ये जो आरएसआई बना हुआ है इसका ये क्या कह रहा है। ये देखें, इसको भी देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये भी बहुत सारी चीज़ें हमें
बताता है। अगर आप देखें, मैंने 1 घंटे का चार्ट खोल के रखा हुआ है, देखेंगे ना तो आपको ये बहुत सारी चीज़ें समझाएगा कि हमें क्या करना चाहिए। अभी देखें, कल ये ओवरबॉट की कैटेगरी में भी गया हुआ था, सही है, और ये कल ओवर सेल की भी कैटेगरी में भी गया हुआ था, सही है। उसके बाद मार्केट ने अपने आप को बिल्कुल मोहतात तरीके से जो है ना वो इसको अपने साथ ट्रेंड में रखा, और फिर जो है वो नीचे का मूव देके फिर वापस ओवर सेल करके ओवर बॉट की पोजीशन में गया। 2 दफ़ा ओवर सेल की पोजीशन में जाने के बाद 2 दफ़ा, एक दफ़ा जो है वो ओवर सेल की पोजीशन में गया, और अभी भी काफ़ी हाई है इसका आरएसआई, जो कि मुझे लगता है अभी थोड़ा इसको बैलेंस करेगा और उसके बाद फिर वापस से अपना मूव अपवर्ड्स की तरफ बनाएगा। ये यहाँ तक आएगा और फिर कंसोलिडेट थोड़ा सा करके फिर मार्केट जो है अपना ये मूव देगा, क्योंकि यहाँ पे दो वो बने हुए हैं डाउन ट्रेंड के। तो मुझे लगता है थोड़ा बहुत ऊपर का दे के हमें जो है यहाँ पे एक मार्केट इस तरह का परफॉर्मेंस देता हुआ नज़र आएगा ये 1 से 2 दिन के अंदर। हम जो है वो अगर बात करें, मैं इसको थोड़े छोटे उस पर लेके आ जाता हूँ, छोटे टाइम फ्रेम पे मैंने लेके आ गया हूँ इसको। तो अगर हम इस पर बात करें तो आप देखें, छोटे टाइम फ्रेम पे भी मार्केट आरएसआई के थ्रू ही देखते हैं हम। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। वैसे वो छोटे उसमें ज़्यादा इतना आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, वही बात है। अगर स्कैल्पिंग के लिए आप बैठ रहे हैं तो यू विल गेट द आइडिया कि छोटे वाले स्केल पे हमें क्या क्या चीज़ों को देखना है, किस चीज़ को समझना है। तो वो इट्स अ रैपिड थिंग। तो वो रैपिड परफॉर्मेंस के लिए या रैपिड जो ट्रेड्स होती हैं उसके लिए ही हम ये देखें तो ज़्यादा बेहतर है, इंस्टेड ऑफ कि हम इसमें जो है वो चीज़ों को एनालाइज करें। बेहतर ये है कि हम बड़े टाइम फ्रेम पे 1 घंटा, मिनिमम 1 घंटा या 4 घंटा या एक दिन के टाइम उस पे हम जाके उसको एनालाइज करें मार्केट को, और फिर उसके हिसाब से आके जो है हम मेंशन करें। अब देखें आप, मार्केट ने इधर ओवरबॉट भी किया हुआ है, ओवरसेल भी किया हुआ है, ओवरसेल भी किया हुआ है। ये हर चीज़ यहाँ पे चल रही है। इट्स जस्ट लाइक अ केओस। आप ये देखो, ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट, ये फिर एक पॉइंट, और फिर ये एक पॉइंट। मतलब आप ये देखो, इस तरह का केओस आपको छोटे चार्ट्स में नज़र आ रहा है, मगर बात वही है कि अगर हम आज के लिए बैठ के अगर कोई ट्रेड या स्कैल्प की कोई ट्रेड निकालते हैं तो हमारे लिए फिर ये अच्छे एरियाज़ हैं जहाँ पे हम ट्रेड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारा ये हायर हाई का बना है, ट्रेंड बन रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है थोड़ा बहुत, तो मार्केट शायद थोड़ा बहुत और नीचे जाके फिर ऊपर जाए। ये 15 मिनट वाले चार्ट के अंदर आपको इस तरह की अंडरस्टैंडिंग मिल सकती है फॉर स्कैल्प ट्रेडिंग्स। मैं वापस से एक काम करता हूँ, 4 4 घंटे वाले चार्ट को भी देखते हैं एक दफ़ा। 4 घंटे वाले चार्ट में भी देखें आप, ट्रेंड हमारा डाउन डाउन का था, इतने दिनों से डाउन का ट्रेंड था, और अब ये इतना खतरनाक बुलिश देने के बाद ये इसके क्लोज है, इस वाले पॉइंट के क्लोज है। हम इसको मार्क कर लेते हैं, हमारे इस वाले पॉइंट के काफ़ी क्लोज आ गया है मार्केट। प्रोबेबली अब ये एक रेजिस्टेंस, इसकी ये लिक्विडिटीज जो है इसको यहाँ पे स्वैप करेगा, और फिर मार्केट यहाँ से प्रोबेबली, मतलब ये एक पॉइंट हो सकता है कि जहाँ पे मार्केट थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करने के बाद इसको हिट करे, या इधर से जो है हमें एक नए मूव्स देखने को मिले। मैं अभी भी यही बात बार बार कह रहा हूँ कि मार्केट अपने इस पॉइंट को ब्रेक करने की प्रिपरेशन कर रहा है, और इसको बहुत जल्द ब्रेक करेगा, और शायद ये बहुत अचानक से ही ब्रेक कर दे इसको। और मेरा जो प्रिडिक्शन है कि मार्केट इसको ब्रेक करने के बाद जो जाएगा, जहाँ तक जाएगा वो भी मैं मार्क कर देता हूँ। दिस इज़ व्हाट आई एम थिंकिंग कि मार्केट जो है इस पॉइंट तक जाएगा, ये वाले पॉइंट तक जाएगा। हम इसके ऊपर लिख दूँ, अगर लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ। अब आप बोलेंगे मैंने ये कैसे मार्क किया, अंदाजे से मार्क किया या क्या किया? नो, आई आई हैड बीन वर्क ऑन दिस डिटेल्ड। एक मिनट लिख दूँ पहले, नेक्स्ट। हाय, इसके ऊपर मैंने एक डिटेल एनालिसिस किया है कि मार्केट की परफॉर्मेंस को देखा, मार्केट के ट्रेंड को देखा, उसके बाद ही मैं इस पॉइंट को मार्क कर रहा हूँ, विच विल आई एम प्रीटी मच श्योर, like just 80% that I'm sure that market will gonna hit this point very soon। और probably ये सब सारी प्रिपरेशन जो है ये उसी के लिए है। और ये जो आप देख सकते हैं, बिल्कुल मार्केट अगर 4 घंटे वाले चार्ट पे देखते हैं तो हमें ऐसा कुछ बड़ा मूव नज़र नहीं आ रहा जैसे कि पीछे नज़र आया था हमें। तो मार्केट थोड़ा, मतलब ये आप ये देखो ना, यहाँ से मार्केट 74 से मार्केट जो है एक कंटिन्यूस ट्रेंड में ऊपर गया है।
उसके बाद फिर एक तरह से मार्केट एक रेस्टिंग पोजीशन में है। यहाँ पे आपको सेलर्स को भी इनवाइट कर रहा है, बायर्स को भी इनवाइट कर रहा है, मार्केट को इनवाइट कर रहा है, इनविटेशन दे रहा है प्रोबेबली जो है वो, ताकि ये अपनी इस चीज़ को अचीव करने में इसको हेल्प कर सकें। बाकी मैं इसके ऊपर अगर हम ये हेड करते हैं या आप लोग मुझे रिक्वेस्ट करते हो तो मैं इसके ऊपर प्रॉपर डिटेल एनालिटिकल वीडियो बना कर डाल दूंगा कि मार्केट का मैं यहाँ पे आने का क्यों कह रहा हूँ और मेरी क्या रीजनिंग है इसके पीछे कि मार्केट यहाँ तक आ सकता है। चलें अब वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई है तो हम ये काम करते हैं, जल्दी से हम ये लिक्विडिटी हीट मैप भी देख लेते हैं। लिक्विडिटी हीट मैप को भी देख के मैं आप लोगों को काफ़ी दिनों से यही बात कर रहा था कि मार्केट ये वाली लिक्विडिटीज़ को हर्ट करने आएगा लाजमी। यहाँ पे जो लिक्विडिटीज़ थी इनको हर्ट करने आएगा लाजमी, और इन सब को यहाँ पे इसने हर्ट किया है। जो वीकेंड वाले उसमें इसने इन सबको हर्ट किया है, और फिर जो है ये जो ऊपर नई बनी थी उनको भी हर्ट किया। बाकी अब हमारे पास ये वाली लिक्विडिटीज़ बाकी रह गई हैं 120 121 मिलियन की, और ये तकरीबन ऑलमोस्ट 1 बिलियन की अभी हमारे पास ये यहाँ पे लिक्विडिटीज पड़ी हुई हैं जिसको मार्केट हंट करेगा। तो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी स्ट्रॉन्ग रीज़न वाई एम सेइंग कि मार्केट जो है इसको ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो फिर भी देखें, जैसे कि ये इतना बड़ा फेक ब्रेकआउट मिल सकता है तो फिर हमें आगे, जैसे कि ये हमें मिला 98 वाले पॉइंट का, तो आगे भी हमें ये फेक भी हो सकता है, मार्केट कहीं भी फ्लिप कर सकती है। इट्स नॉट लाइक यार जो मैं बोल रहा हूँ एग्जैक्टली वही हो, मगर फिर भी जो है मेरे एनालिटिकल व्यू के मुताबिक जो है मार्केट इनको हर्न करने जाएगी, इनको हर्न करेगी, कंसोलिडेट करेगी मार्केट, और फिर अपना नया हायर हाई को क्रिएट करेगी। This is what I'm thinking right now. This is my analytical view for this. Furthermore, आप लोगों को कोई भी इसमें क्यूरी होती है, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती, मैं तेज़ तेज़ बोल रहा हूँ या स्लो बोल रहा हूँ या जो भी चीज़ आपको इसमें मिस हो जाती है तो आप वो मुझे कमेंट में मेंशन करें। I'm definitely gonna explain you that कि why I'm doing, why I'm marking that positions and why I'm doing that uh, analytical like that। तो बाकी कोई भी चीज़ हो आप लोग मुझे कमेंट में मेंशन करें, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें मेरी वीडियो को, ताकि आपके सपोर्ट से मेरी काफ़ी असिस्टेंस हो सकती है। सो गाइस, फिर मैं इंशाल्लाह डेली इस पे वीडियोस बना के डालता हूँ। अभी के लिए मेरे हिसाब से काफ़ी डिटेल्स आप लोगों को मैंने प्रोवाइड कर दी है, तो इंशाल्लाह फिर हम कल इस पे दोबारा से एक वीडियो बनाएंगे और देखेंगे कल तक मार्केट क्या परफॉर्म करती है। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ वंडरफुल डे एंड बाय।